हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 4 दिसंबर। और 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है हर साल। तो ये क्लास करंट अफेयर की है, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से 4 दिसंबर करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला सवाल है, महाकुंभ मेला किस राज्य का क्षेत्र जिला बना है? किस राज्य का कौन सा क्षेत्र जिला बना है? तो राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का। तो किसका जिला बना है? ये क्षेत्र जिला बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ नाम का जिला बनाया है। वो कितना नंबर का? क्षेत्रवा जिला है। और महाकुंभ कहाँ आयोजित हो रहा है? उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है। तो बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट सवाल। उत्तर प्रदेश की बात है तो उधर उत्तर प्रदेश के बारे में हाल ही में क्या क्या हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित किया है। इस जिले में संगम के आसपास 4 तहसीलों के 67 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। कितने गांवों को? 67 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। इस तरह प्रयागराज मंडल अब 5 जिले हो गए हैं। प्रयागराज मंडल में अब कितने जिले हो गए हैं भाई? 5 जिले हो गए हैं। महाकुंभ मेला नया जिला घोषित होने के साथ ही अब प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो गए। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर के साथ अब महाकुंभ मेला जिला शामिल हुआ है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर देख लेते हैं कुछ हाल ही में जो हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ। एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र महाराजगंज में शुरू किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश को व्यापार सुधारने में बेस्ट अचीवर का पुरस्कार मिला। किसको बेस्ट अचीवर का पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। किसके लिए? व्यापार सुधारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? किसे मिला है? द रेलवे मैन को, कोटा फैक्ट्री को, मुंबई डायरीज को या काला पानी को? तो किसे मिला भाई? द रेलवे मैन को फिल्म फेयर ओटीटी का बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है। तो जान लेते हैं कौन कौन से किसको अवार्ड मिला है। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है भाई? ओटीटी के 5वें अवार्ड संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बम्बई में। और यहाँ हीरा मंडी द डायमंड बाजार को 16 श्रेणियों में सबसे ज्यादा नामांकन मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ सीरीज कौन सी? द रेलवे मैन। ये कौन सी सर्वश्रेष्ठ सीरीज है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीरीज कौन है? समीर सक्सेना और अमित गोलानी को मिला। किसके लिए? काला पानी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है कॉमेडी में? राजकुमार राम, गम्स एंड गुलाब्स, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कॉमेडी का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए गगन देव रिया, स्कैम 2003, द तेलगी स्टोरी के लिए ये अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी के लिए गीतांजलि कुलकर्णी को मिला है गुलक सीरीज 4 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा के लिए मनीषा कोइराला, हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए ये अवार्ड उसे दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज विशेष मामला लीगल को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट। एलिट 2800 एग्लो क्लब में शामिल होने वाली भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने? विश्वनाथ आनंद बने, मुकेश डी, विदित गुजराती या अर्जुन एरिगेसी? तो कौन बने भाई? अर्जुन एरिगेसी मिले। कौन से? एलिट
2800 एग्लो क्लब में शामिल होने वाले भारत के ये कौन से खिलाड़ी हैं? दूसरे खिलाड़ी हैं। अर्जुन एरिगेसी अब क्लासिक शतरंज दो में 2800 एग्लो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए। कौन से? इससे पहले भारत में विश्वनाथ आनंद ने ये रेटिंग प्राप्त की। किसने? तो पहले कौन है? विश्वनाथ आनंद, और दूसरे कौन है? अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, दूसरे कौन है? अर्जुन एरिगेसी। अगला सवाल, इस रेटिंग को पार करने वाले इतिहास के वे कौन से खिलाड़ी हैं? 16वें खिलाड़ी। कौन से खिलाड़ी हैं? 16वें खिलाड़ी हैं। एलिटिड 2800 एल क्लब शामिल संतन 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ियों की प्रतिष्ठित क्लब है। कौन सा क्लब है? प्रतिष्ठित क्लब है। और आगे हैं, अगले सवाल है। इसमें पेन कहाँ गया? एक मिनट। अगले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। दिवित रेड्डी ने अंडर 18 विश्व कैंडी शतरंज चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन है? अनीश सरकार। कौन है? अनीश सरकार सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का चैलेंजर्स खिताब किसने जीता है? प्रवण ने जीता है। नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 का टूर्नामेंट जीत लिया है। और FID कैंडिडेट्स की जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन से? गुगेश डी। और पहले कौन है? विश्वनाथ आनंद। तो पहले कौन बने? विश्वनाथ आनंद बने, और दूसरे कौन है? गुगेश डी। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट किसने जीता है? मैक्सन कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है? खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? ध्यान रखना, खेल महाकुंभ की बात हुई है, महाकुंभ की बात नहीं हुई है। तो कहाँ पर हुआ भाई? ये उत्तराखंड में हुआ है। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है भाई? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के कहाँ है? राज्यपाल है। चलते हैं नेक्स्ट। ऐसी बात कि गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। हरियाणा कौन है? नायब सैनी। नेक्स्ट, रिस्ट IPS दीपक सेठ को उत्तराखंड का नया क्या बनाया है? DGP बनाया गया है। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया जाता है। तो उत्तराखंड का लोक पर्व का क्या नाम है? इगास बग्वाल। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ क्या है? तो संजीवनी का शुभारंभ कौन से एम्स में किया है भाई? ऋषिकेश एम्स में। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति सती वसूल अधिनियम लागू किया है। तो कौन सा है राज्य भाई? उत्तराखंड है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभ आरंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? जोशीमठ कर दिया गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री हिमालय बास्केट लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्याय अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है? तो कौन है भाई? केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य है भाई? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात आ रही है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ये वहां के क्या है? सीएम। और उप मुख्यमंत्री आपने कई बार पूछा है कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? एक अभिनेता है, क्या है? पवन कल्याण। कौन है? पवन कल्याण। और वहां के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ। कौन है? मोहम्मद आरिफ। राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के हाल ही में क्या क्या
काम हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। कौन सा कर समाप्त कर दिया? कचरा कर कौन से राज्य ने समाप्त किया? आंध्र प्रदेश से। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठक के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है। कागज रहित परिषद बैठकों में किसकी कौन सी प्रणाली लागू की है? ई बैठक प्रणाली लागू की है। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। सर्वाधिक अंगदान किसने किया? आंध्र प्रदेश ने, जिसके कारण कौन सा पुरस्कार मिला है? जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश ने एनटीआर भरोसे पेंशन स्कीम लॉन्च की है। अयन्ना पत्रुडु चिंता कायलना आंध्र प्रदेश के क्या बने हैं? विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? किस राज्य का भाई? असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई? मध्य प्रदेश राज्य है जो क्या बना है? माधव टाइगर रिजर्व, जो 8वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश। डॉक्टर मोहन यादव क्या है? सीएम। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में हाल ही में क्या क्या हुआ है करंट अफेयर में, वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 60वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में पर्यटन का चेहरा किसे घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। भारत का पहला है कागज रहित चुनाव आयोजित कहाँ किया गया? एमपी में किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों के लिए नए सीमांकन की क्या शुरुआत हुई है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर शुरू हुई है। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में सीधी राशि भेजने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? चीन बना है, अमेरिका, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है भाई? सिंगापुर बना है। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और मुद्रा सिंगापुर डॉलर। और देखो सिंगापुर में एआई तेरी सूचकांक 2023 में सिंगापुर क्या रहा है? शीर्ष पर। और भारत कौन से स्थान रहा है भाई? 72वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 का अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर में वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल में। सिंगापुर 16 कीटों के मानव उपभोग की मंजूरी दी है। सिंगापुर रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई एप्स सक्षम हुए हैं। हैंडलर रिपोर्ट इंडेक्स में 2024 में सिंगापुर क्या है? शीर्ष पर। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? 83वां स्थान किसका रहा है? भारत का। इससे पहले भारत का कितना था? 82। सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है। कौन सा हवाई अड्डा? चांगी हवाई अड्डा किसका? सिंगापुर का। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का खिताब मिला है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों के बीच वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे क्या है? तुलसी गबार्ड को, मसाद बुलोस को, कीथ कैलॉग को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे क्या है? मसाद बुलेस को नियुक्त किया है। तुलसी गबार्ड को तो राष्ट्रीय डायरेक्टर बनाया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेट को क्या बनाया गया है? वित्त मंत्री। क्या बनाया गया है? वित्त मंत्री। और कैरोलिना लेविट को क्या बनाया गया है? प्रेस सचिव। व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? प्रेस सचिव। किसे बनाया गया है? कैरोलिना लेविट को बनाया गया है। आरएफ कैनेडी को क्या बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्री। अमेरिका का क्या बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। और तुलसी गबार्ड को क्या बनाया गया है? नेशनल इंटेलिजेंसी डायरेक्टर बनाया गया है। और माइक वॉल्टर्स को क्या बनाया गया? अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। किसे? माइक वॉल्टर्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। सुसी विल्स को चीफ ऑफ व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। किसे? सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। अमेरिका ने कोको गॉफ ने 2024 WTA का फाइनल जीता है। और उषा चुलुकरी वेस को
अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी? नेक्स्ट सवाल, न्यायमूर्ति मृदु निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? श्रीलंका की, बांग्लादेश की, मालदीव की या भारत की? तो कहाँ की बनी भाई? श्रीलंका की बनी न्यायमूर्ति मृदु निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी है तो कौन सा? कोलंबो और श्री विजय वर्धना, श्री जय वर्धने पे। और देख लेते हैं राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के? अनुरा दिशनाइके। और प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमर सूर्या। और मुद्रा है श्रीलंका रुपए। ठीक है, और कौन से नंबर की ये मुख्य न्यायाधीश बनी है? 48वें नंबर की मुख्य न्यायाधीश बनी है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का सबसे बड़ा पर्यटन स्रोत कौन है? भारत बना है। श्रीलंका का सबसे बड़ा पर्यटन स्रोत कौन बना है? भारत। श्रीलंका में कटरागामा एसाला महोत्सव मनाया जाता है। श्रीलंका के कैडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू हुआ। श्रीलंका के कैडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया है। श्रीलंका ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया गया। ध्यान रखना इसका। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 5वां संस्करण श्रीलंका में। श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा खोली गई है। मित्र शक्ति अभ्यास 2024 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। श्रीलंका हिंद महासागर के रिम एसोसिएशन का क्या बना है? अध्यक्ष बना है। कौन सा? रिम एसोसिएशन का कौन अध्यक्ष बना है? श्रीलंका बना है, हिंद महासागर का। भारत और किस देश ने हरिमाऊ शक्ति अभ्यास शुरू किया? कौन सा? हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश ने मिलकर किया? जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिलीपींस? तो किसने किया भाई? मलेशिया ने शुरू किया है। मलेशिया की राजधानी है कुलालमपुरम और इसके पीएम है इब्राहिम साहब। कौन है? इब्राहिम। नेक्स्ट सवाल है, भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहंग जिले में पेटिंग कैप में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास शुरू किया है। तो सबसे बात ये आएगा कि हरिमाऊ शक्ति अभ्यास किन किन के बीच है? तो भारत और मलेशिया के बीच है। इसका आयोजन 2 से 5 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2023 में अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मेघालय में किया था। ये 2024 में है और 2023 में कहाँ किया गया था? मेघालय में। भारत का पहला संस्करण 2012 में आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण है वो कब किया गया? 2012 में। उद्देश्य है दोनों सशस्त्र बलों के बीच अधिक तालमेल और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना। हाल ही में भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच उड़ान शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में किया गया। नेक्स्ट देख मलेशिया के बारे में। मलेशिया की राजधानी कुलालमपुरम, मुद्रा मलेशियाई रिंगिट, राजा कहाँ है? सुल्तान इब्राहिम इंस्कार। और पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम है वहाँ के पीएम है। वहाँ के राजा है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। नेक्स्ट सवाल, अब देख लेते हैं कि संयुक्त अभ्यास होते हैं वो किन किन देशों के बीच होता है, उनका क्या नाम है? मालाबार अभ्यास है वो किन के बीच होता है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, मालाबार अभ्यास किन के बीच होता है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। वरुण अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। कौन का अभ्यास होता है? वरुण अभ्यास। ला पॉरेस अभ्यास किसके बीच होता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूके के मध्य ला पॉरेस अभ्यास होता है। कोकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? कोकण अभ्यास। सेल्वेक्स अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अल मौद अल हिंदी अभ्यास ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। नेक्स्ट, यूएनसीसीडी के कॉप 16 सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कतर, ओमान, सऊदी अरब और भारत। तो कौन कर रहा है भाई? सऊदी अरब। कौन सा करना है? कॉप 16 का आयोजन कर रहा है। किसका? कॉप 16 का, जो मरुस्थल के बारे में है कि मरुस्थल को कैसे रोका जाए, इसके बारे में ये आयोजन हो रहा है। और अब की बार इसकी थीम थी हमारा भविष्य और हमारा मरुस्थल। तो कब हो रहा है ये भाई? मरुस्थलीकरण कर निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी का पार्टी सम्मेलन कॉप 2024 का 16वां सत्र 2 दिसंबर 2024 में रियाद, सऊदी अरब में शुरू हुआ है। कॉप 2 साल के बाद आयोजित किया जाता है। हर 2 साल बाद ये आयोजित किया जाता है। अब की बार विषय थी कि हमारी भूमि और हमारा भविष्य। सॉरी मैंने कुछ अलग किया। तो क्या थीम है? हमारी भूमि और हमारा भविष्य अब की बार की क्या है? थीम है।
भारत की ओर से केंद्रीय वन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। यूएनसीसीडी के COP15 का आयोजन कोटे डी आइनर की राजधानी अभी अबिदाजान में आयोजित किया गया। कौन सा? 15वां। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी की स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। और यूएनसीसीडी का सचिवालय क्या है? बॉन, जर्मनी में। कहां पर है? बॉन, जर्मनी में। नेक्स्ट सवाल, 2024 के सम्मेलन देख लेते कौन कौन से की बात। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहां पर हुआ था? बाकू, अजरबैजान में हुआ था। 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो, ब्राजील में होगा। और 20वां कहाँ होगा? दक्षिणी अफ्रीका में। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था? कजान, रूस में। कहाँ हुआ था? कजान, रूस में। और 50वां G7 सम्मेलन 2024 फसानो अपुलिया, इटली में हुआ था। 24वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अस्ताना, कजाकिस्तान में हुआ था। SCO सम्मेलन ध्यान रखना 2024 का। कितना? 24वां। नाटो सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन, USA में। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। CN सम्मेलन 2024 वियनतियन कहाँ हुआ था? लाओस में। और छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? डेलवेरे, USA में हुआ था। ये थे कुछ प्रमुख सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल है, सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में, देहरादून में। तो कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली की बात है तो नई दिल्ली के CM कौन है भाई? आतिशी, श्री आतिशी जी। और कितने नंबर की महिला CM है ये भाई? तीसरी महिला CM है। कौन सी है? तीसरी महिला CM है। तो पहली महिला CM कौन है? पहली महिला CM है सुषमा स्वराज। कौन है? सुषमा स्वराज, जो कब बनी थी? 1998 में। कब बनी थी? 1998। और दूसरी कौन है? दूसरी है शीला दीक्षित, जो 15 साल तक दिल्ली की CM रही थी, जो सबसे अधिक है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। इसका आयोजन 1 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और खान पान की विविधता को प्रदर्शित करना है। इस महोत्सव में देश के 25 राज्यों से अधिक व्यंजन पेश किए जा रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। सिकारा उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ सर? सिकारा उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। सभी महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। जास्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है। 120वां दिव्य कला मेला पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? केरल के कोझिकोड में किया जा रहा है। भारत रंग महोत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। भारत रंग महोत्सव कहाँ पर? गुजरात में। चौथे, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है भाई? नागालैंड में हो रहा है। नेक्स्ट सवाल, ये थे आज के करंट अफेयर। और अब डेली डोज में देख लेते हैं। हम डेली डोज में हमेशा अलग करंट अफेयर लगते हैं। भारत की यूरेनियम खान का जगदोड़ा कहाँ पर स्थित है भाई? झारखंड में। भारत की यूरेनियम खान कहाँ है? जगदोड़ा कहाँ पर है? झारखंड में। भारत में हीरे की खान पन्ना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में तांबा की खान खेतड़ी कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान में, झुंझुनू में। भारत में सोने की खान हंटी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। भारत में सोने की खान कोलार कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। भारत में जस्ता की खान जावर कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर, राजस्थान। जावर स्थित भारत की कोयले की खान जरिया कहाँ स्थित है? झारखंड। तो ये है, ये नहीं है। भारत में कोयले की खान कहाँ है? जरिया कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। भारत में हीरे की खान गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो ये पर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत में हीरे की खान गोलकुंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कहाँ है? बेलाडुला खान है। तो ये थी आज की दिल्ली। अब देख लेते हैं आज का क्यूज, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित चुनाव? ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब फटाफट कल के करंट अफेयर क्या थे वो देख लेते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है।
नागोजी ओकोंजी अवेला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक बनी है? तो WTO विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो किसने की है भाई? केरल ने की है। हाल ही में 2 दिवसीय मैंगो महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो कहाँ मनाया जा रहा है भाई? मेघालय में मनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में बस सवारी ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है भाई? ये छत्तीसगढ़ ने। किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने। मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य ने शुरू किया? मिशन अरुण हिमवीर किसने किया? अरुणाचल प्रदेश ने। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महाबोधि किया जा रहा है सांची के मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? जय शाह ने संभाला है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किससे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख नामित किया? तो किसे किया भाई? काश पटेल को नामित किया है। हाल ही में EPFO के केंद्रीय न्यास बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? मनसुख मावंडिया ने की है। और ये था कल का जो आपको सवाल दिया था कमेंट बॉक्स। इसका आंसर है हाल ही में किस राज्य सरकार सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला भारत सरकार ने J टैग दिया? तो वो कहाँ का है भाई? गुजरात का। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।